फ्रेंड्स, एनएचएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में एनाटॉमी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। कई पेपर्स हुए थे तो अलग अलग पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस वाले पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम ये आपको बता देते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था जो क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, और स्केलेटन सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेल्स एंड टिश्यू से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एनाटॉमी के: कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेल्स एंड टिश्यू एंड नर्वस सिस्टम, जिसमें से स्केलेटन सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फेशियल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ। फेशियल आर्टरी जो कि पूरे फेस को कवर करती है, जो पूरे फेस को ब्लड वो करती है, ट्रांसफ़र प्रोवाइड करवाती है, वो कौन सी, वो फेशियल आर्टरी किस आर्टरी का ब्रांच है? तो वो इस जिसका करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल दो, ये आर्टरी दो होती हैं, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो हमारे ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करती है, सर्कुलेट करती है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और फेस को और ब्रेन की जो ऊपर के पार्ट है उनको ब्लड सर्कुलेट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a paired cranial bone in the skull? करेक्ट आंसर है टेम्पोरल बोन। जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रंटल बोन, एथमाइड बोन और ऑसिपिटल बोन, इसमें टेम्पोरल बोन ही ऐसा बोन है जो कि पेयर्ड होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेरुमेन और ईयर वैक्स इज अ मिक्सचर ऑफ। ये एनाटॉमी का क्वेश्चन भी है और नहीं भी। तो सेरुमेन जो या फिर जो कान में गंदगी होती है, वैक्स होती है, वो किस चीज़ से बनी होती है? या मिक्सचर ऑफ लिपिड, उसमें लिपिड होता है। तो करेक्ट आंसर लिपिड है। तो अगला क्वेश्चन है, द मैच्योर स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आर। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो मैच्योर स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आर। अब ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वो जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म होते हैं वो रिच इन डीएनए होते हैं, या नॉन मोटाइल होते हैं, या मोटाइल होते हैं, या फोर्थ ऑप्शन बोथ नॉन मोटाइल एंड रिच इन डीएनए। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ। विंगिंग ऑफ स्कैपुला फ्रेंड्स, जिसमें इसमें ये पूछ रहा है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला किसके पैरालिसिस होने की वजह से होता है। तो वो हम आपको दिखाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है तो सेरेटस एंटीरियर। ये देखिए, ये आप इमेज देख सकते हैं, इसे बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। किसके पैरालिसिस की वजह से होता है? तो सेरेटस एंटीरियर जो होती है, ये एक मसल्स है सेरेटस एंटीरियर, और इसमें कौन सी नर्व होती है? थोरैसिक नर्व होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अ वुमन एट 5 weeks of gestation is complaining of nausea throughout the day. What should the nurse recommend? ये ओबीजी का क्वेश्चन है जो कि एनाटॉमी में दे दिया है, और ओबीजी के पेपर, ओबीजी का जो क्वेश्चन का पैटर्न वो है सीरियल है, उसमें एनाटॉमी के 2 क्वेश्चन पूछ दिए हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है कि अगर किसी वुमन प्रेग्नेंट है, 5 weeks का जेस्टेशन पीरियड है, तो उसको नोज़िया की प्रॉब्लम हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको कैसे फूड खाने को बोलेंगे, कैसा डाइट लेने को बोलेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील ऑफ ईजिली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि अगर आप प्रोटीन डाइट लेंगे या कोई भी हाई डाइट लेंगे तो उससे डाइजेशन सही से नहीं होगा, तो और नोज़िया फील होगा। तो हमें लाइट फूड को लेना रहता है, वो भी फ्रीक्वेंट मील्स में, कई पार्ट में। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड अ नर्स डिमॉन्स्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ लोकिया टू अ पोस्ट पार्टम वुमन। जो लोकिया होता है
पोस्टपार्टम के बाद ब्लीडिंग होती है मदर को, तो उसमें सबसे पहले एक सीक्वेंस होता है लोकिया का कि क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहले रूब्रा सीक्रेट वो होता है, फिर उसके बाद सिरोसा, फिर उसके बाद एल्बा। आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं रूब्रा सबसे पहले है, फिर उसके बाद सिरोसा है, फिर अल्बा है। इसको याद करने का एक बहुत आसान मेथड है। पहला है आर, पहला रूब्रा का पहला लेटर आर, सिरोसा का पहला लेटर एस और एल्बा का पहला लेटर ए। RSA, RSA एक कंट्री का नाम है, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जिसको बोलते हैं। RSA से आप याद कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ लोकिया क्या है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्व रिलेटेड टू सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। जो सर्जिकल नेक होता है ह्यूमरस का, जो कि शोल्डर के पास होता है, उसमें कौन सा नर्व इन्वॉल्व होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्सिलरी नर्व, क्योंकि रेडियल नर्व, अल्ना नर्व और फीमोरल नर्व वो तीनों नीचे की तरफ होते हैं और एक्सिलरी नर्व ही शोल्डर के पास होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्सिलरी नर्व। फ्रेंड्स, एनाटॉमी के कुछ क्वेश्चंस ओबीजी में पूछे हैं, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन सेल से है कि डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड, और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है फाइट और फ्लाइट रिएक्शन ऑकर्स ड्यू टू, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका करेक्ट ऑप्शन एड्रिनल मेडुला है। थैंक यू फ्रेंड्स।